सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। 14 नवंबर 2023 को 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांव में रहने वाले छोटे निवेशकों का क्या होगा। क्या जिनके पैसे सहारा में फंसे हैं उन्हें वापस मिलेगा? सहारा ग्रुप की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज में उनके निधन की सूचना दी गई है। उसमें बताया गया है कि सुब्रत रॉय हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों से लड़ रहे थे और कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ। अब रॉय के निधन के बाद लोगों में सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि उनके पैसों का क्या होगा। लोगों ने जो पैसे सहारा इंडिया में कभी इन्वेस्ट किया था वो वापस मिलेंगे या डूब जाएंगे। फिलहाल कंपनी या फिर सहारा ग्रुप की ओर से अभी तक कोई भी बयान या टिप्पणी नहीं आई है। ऐसे में छोटे निवेशकों या इन्वेस्टर्स को पैसे मिलने की चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि यूपी समेत देश भर के लाखों छोटे और बड़े निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ था। कई निवेशक ऐसे भी थे जिनकी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी यानी कि टाइम लिमिट पूरी होने के बाद भी उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे थे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए सहारा के उन निवेशकों का पैसा वापस मिलने की बात कही गई जिनकी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। अमित शाह ने तब कहा था कि ऐसे लोग 45 दिन में अपना पैसा क्लेम कर सकेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के पहल के बाद अगस्त महीने से ही सहारा इंडिया में जमा छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। इस दौरान 112 छोटे इन्वेस्टर्स के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि अगली किस्त भी जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में सभी निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा। इससे पहले भी सहारा के निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस पर कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि सहारा में निवेश करने वाले ज्यादातर लोग छोटे निवेशक हैं। हालांकि 14 नवंबर को हुए सहारा श्री के निधन के बाद अब छोटे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। अब सबको सहारा ग्रुप की ओर से आने वाले बयान और टिप्पणी का इंतजार है। अभी तक सरकार ने भी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है।